5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों का प्रचार पूरे जोर पर है। असम में इस साल विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार शुरू हो चुका है। देश के गृह मंत्री अमित शाह असम में आज 3 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों को कांग्रेस के शासन के समय की हालत की याद दिलाई और सवाल किया कि क्या राहुल गांधी या बदरुद्दीन के नेतृत्व में बनी सरकार असम का विकास कर सकती है। धेमाजी में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, 5 साल पहले असम में कांग्रेस का शासन था। तब आंदोलन चल रहे थे, गोलियां चल रही थी, लोग मर रहे थे, दिनों दिनों तक कर्फ्यू लगा करता था, आतंकवादी खुलेआम उत्पात मचा रहे थे, विकास का कहीं पर भी नामो निशान नहीं था। वहीं जब आपने 5 साल बीजेपी को दिए और आज असम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति है लड़ाई कराओ, तोड़ो और राज करो, जबकि बीजेपी सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। उन्होंने जनता से सवाल किया, 5 साल में क्या एक भी आंदोलन हुआ है? कोई गोली से मरता है क्या? आतंकवाद होता है क्या? इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस आती है तो अशांति आती है, जबकि बीजेपी आती है तो विकास आता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी गोद में बदरुद्दीन अजमल को बिठाया है। अगर इनके हाथ में सत्ता आ गई तो बेरोक टोक घुसपैठ होगी। शाह ने कहा, मैं राहुल गांधी से सार्वजनिक रूप से पूछना चाहता हूं कि आप असम की अस्मिता की बात करते हैं, दूसरी ओर आधुनिक काला पहाड़ बदरुद्दीन अजमल को लेकर चलते हैं, तो कैसे असम की अस्मिता की रक्षा करेंगे। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, बीजेपी सरकार में ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 नए सेतु बनवाए गए, तेल क्षेत्र के विकास के लिए 46,000 करोड़ रुपए दिए गए, गुवाहाटी में नया हवाई अड्डा बन रहा है, जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बन रहा है। इसके अलावा असम की भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण की समय जिस तरह से राज्य को बचाया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को लाख लाख बधाई देता हूं। सबका मानना था कि असम में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं हैं, यहां का क्या होगा, लेकिन यहां आज सबसे कम मामले आते हैं। असम विधानसभा चुनाव 3 चरणों में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को होंगे। इस बार का मुकाबला चुनाव पार्टियों के गठबंधन के बीच होगा। राज्य में एक तरफ बीजेपी, असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल को साथ लेकर चुनाव में उतर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने 6 राजनीतिक दलों के साथ महागठबंधन बनाया है।